नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बहुत ही सिंपल, स्पिरिचुअल बट मिस्टिक सब्जेक्ट को लेकर है। तिलक। हम जाने अनजाने बहुत बार तिलक करते हैं, पर तिलक का महत्व, तिलक का रहस्य क्या है, यह हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। आप कोई भी धर्म कार्य, पूजा पाठ का कार्य, कोई भी इनिशिएशन करते हैं तो सबसे पहले आपको तिलक लगाया जाता है। जब हम कभी भी किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें वहां तिलक लगाया जाता है। तिलक को शुभता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई भी आदमी किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलता है तो जाने से पहले उसका तिलक किया जाता है। किसी भी शुभ कार्य के वक्त, चाहे वो आपकी मंगनी हो, सगाई हो, फेरे हो या भाई बहन का रिश्ता हो, किसी भी रिश्ते में सबसे पहले तिलक ही किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। जब आप तिलक करते हैं तो जिसके तिलक किया जाता है वो व्यक्ति फोकस्ड रहता है और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का यथासंभव प्रयास करता है, क्योंकि तिलक हमेशा दोनों आंखों के बीच आईब्रो सेंटर में किया जाता है और जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र, जहां से आज्ञा दी जाए। यहां पर आज्ञा किसको देनी है? आज्ञा आपका मन, आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे। आमतौर पर हम अपने दिमाग के कंट्रोल में रहते हैं। आमतौर पे हमारे विचार हमें कंट्रोल करते हैं, परंतु आज्ञा चक्र पर लगातार तिलक लगाने से यह माइंड आपके कंट्रोल में रहेगा, आप माइंड के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये सारी इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहेंगी, आप इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तिलक बहुत रहस्यमय है। हम बहुत सारी वीडियोस इसके बारे में अपलोड करेंगे, परंतु आज का वीडियो बहुत विशेष रूप से कुछ स्पेसिफिक तिलक के बारे में है। अलग अलग तिलक के बारे में बहुत सारे शास्त्रों में कहा गया है। चंदन, अष्टगंध, कुमकुम, केसर, बहुत तरह के तिलक हैं और हर एक तिलक का एक अपना स्पेसिफिक मतलब है और उसका एक साइंटिफिक रीजन है। यहां तक यह भी कहा गया है कि तिलक हर तरह के प्लैनेटरी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। जो भी व्यक्ति लगातार तिलक लगाता है वह व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट और इंप्रेसिव हो जाता है। उसकी पर्सनालिटी आत्मविश्वास से भर जाती है, आत्मबल में भरपूर इजाफा होता है और ये लोग बहुत शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। हमेशा तिलक लगाने से बहुत सारी मानसिक बीमारियों को दूर करने में भी सहायता मिलती है, जैसे डिप्रेशन है, स्प्लिट पर्सनालिटीज हैं, अदर neurological disorders, because everything happens here and this is the control center. It is said after applying tilak, most of the hormones from your brain remain balanced and you will feel good, you will feel blessed, you don't have any headache, you don't have any more problems.
और आपका अच्छे काम में मन लगता है। यू विल बिकम मोर एंथुसियास्टिक, बहुत पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी हैज डिस्क्राइब्ड दिस ब्यूटिफुली। अलग अलग तरह के तिलक लगाने से अलग अलग ग्रहों की शांति होती है और आपका घर धन और धान्य दोनों से भरपूर रहता है। तिलक लगाने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। परंतु हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए तिलक लगाने के लिए कुछ खास बातों का ख्याल रखना होता है। जैसे कि सोमवार का दिन भगवान शंकर का होता है। इस दिन का स्वामी जो है चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपका मन विचलित रहता है, मन अशांत रहता है, डिप्रेशन है, एक्सेसिव थॉट्स हैं, तो आप चंदन का तिलक लगाना शुरू करें, सफेद चंदन का तिलक लगाना शुरू करें। आपका मन आपके काबू में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, मन शीतल और शांत रहेगा। अगर आपके घर में कलेश रहता है तो भी यह बहुत कारगर है। और अगर आपकी डिसीजन मेकिंग दिन बर दिन, कॉन्फिडेंस दिन बर दिन गिरता जा रहा है, तो भी आप इस तिलक को लगाएं। You are definitely going to get good results if you continuously apply white sandal on your eyebrow center. If your family environment is little stressed, tensed, then also you can apply. If you continuously feel depressed and in the very passive state, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मंगलवार का दिन जो है वो हनुमान जी का है। हनुमान जी बहुत प्रबल, शक्तिशाली। जैसे कि इस दिन का मालिक मंगल है, मंगल को लाल रंग पसंद है। इस दिन लाल चंदन, रेड सैंडलवुड या चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर का तिलक लगाने से यू विल हैव एक्सेसिव विल पावर। आपकी कार्यक्षमता और आपकी एनर्जी लेवल दोनों बहुत बढ़ जाते हैं। आपका मन काम करने में लगता है, उदासी बिल्कुल नहीं होती, निराशा मिट जाती है और आपका दिन शुभ रहता है। अगर आपके फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, आग लग रही है, फायर ब्रेकडाउन्स हैं, खामखा अगर आपका बेकरी का काम है, अगर आपका पट्टी के साथ रिलेटेड काम है, फर्नेस का काम है, then you must apply this because you are definitely going to get the good results. If you have any dispute with your brothers or having disputes of the properties or property related problem, then you must apply this. You will definitely going to get very good results out of this. अगर आप ब्लड के साथ रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, then you must apply रेड चंदन का तिलक, रेड सैंडलवुड तिलक। बहुत फायदा होगा। वो सारी फीमेल्स जिनको मेंसेस के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर उस तिलक को कंटिन्यूस करें तो आपकी सर्टनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बुधवार का दिन दुर्गा माता का दिन है और इसका मालिक जो है, इसका स्वामी ग्रह जो है वो बुध है। इस दिन अगर आप सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं, जिसमें तेल ना मिला हो, उसका तिलक लगाएं,
आपकी इंटेलिजेंस एक्सीलेंट हो जाएगी। योर इंटेलिजेंस इज पार एक्सीलेंस। योर मेमोराइजिंग पावर विल बी ऑसम। आप कुछ भी काम करने जाएंगे, यूर एफिशिएंसी विल बी डबल्ड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन में है, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट में है, चाहे वो किसी भी स्टेज पर कैसी भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आपका अपनी बहनों के साथ किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे अगर आप इस तिलक को लगाते हैं तो। याद रखिएगा, बुधवार वाले दिन इस तिलक को लगाना है और आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इसे कॉन्टिन्यूस लगाएं, डेफिनेटली एवरी वेडनेसडे रिजल्ट्स विल बी एक्सीलेंट। आप कभी फेल नहीं हो सकते एजुकेशन में, आप कंपटीशन कभी हार ही नहीं सकते। और अगर आप वकील हैं, लॉयर हैं या किसी स्पीच के साथ रिलेटेड काम करते हैं तो इस बात से चूकिएगा मत। गुरुवार बृहस्पति देवता का है। इस दिन के जो देवता हैं वो ब्रह्मा हैं और स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति देवों के गुरु, देव गुरु बृहस्पति हैं। इस दिन अगर आप सफेद चंदन की लकड़ी को घिस के उसमें केसर मिलाकर आईब्रो सेंटर के बीच में लगाएं तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे उनके बारे में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ धन ही नहीं, धन, मन, तन, इनलाइटनमेंट, एवरीथिंग जो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वो भी आपको यहां से प्राप्त होता है। इस तिलक को करने के बाद मन हमेशा पवित्र रहता है। आप पॉजिटिव थिंकर हो जाते हो, आपका दिन भी शुभ रहता है। अगर आपके पास धन का संचय नहीं हो रहा है, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन एक्यूमुलेटिंग मनी, और अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको लिवर के साथ रिलेटेड, पेट के साथ रिलेटेड या कुछ इस तरह की तकलीफें आ रही हैं, तो आप केसर और सफेद चंदन का तिलक लगाएं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ केसर का तिलक लगाना शुरू करें। आपको डेफिनेटली आपके घर में पैसा, सुख, शांति सब कुछ आएगा। शुक्रवार का दिन, इस दिन का स्वामी जो ग्रह है वो शुक्र ही है। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का है और इस दिन अगर आप माथे के बीचों बीच कपूर लगाते हैं, आपका सिर्फ तनाव ही दूर नहीं होता, इससे हर तरह का भौतिक सुख, सुविधाएं, लग्जरीज, कंफर्ट सब कुछ मिलता है। इस दिन माथे पर तिलक लगाने से आपका भाग्य उदित हो जाता है। जो दोस्त शादी के योग्य हैं, अगर वो इस तिलक को लगाएं तो निश्चित ही शादी आने वाले समय में हो जाती है। इफ यू आर फेसिंग एनी डिस्प्यूट्स, marital discord or problems in your married life, that will be sorted out by continuous applying this camphor at the eyebrow center. If you are suffering related to the problems related to genital organs या कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ रही है, अगर आप गाड़ी परचेज करना चाहते हैं और बहुत समय से ले नहीं पा रहे हैं और आप हमेशा दुखी रहते हैं, आपका मन डिप्रेशन में जा रहा है, आपको किसी भी सुख का अनुभव नहीं होता है,
तो आप इसे जरूर लगाना शुरू करें। आपको लक्ष्मी जी कृपा करेंगी और आपकी लक्ष्मी स्वयं आपकी वाइफ और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेंगी। शनिवार का दिन भैरव जी का है और इसका स्वामी ग्रह शनि है। शनिवार के दिन अगर आप विभूत या भस्म को माथे पर लगाएं तो भैरव जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देते और आपका दिन शुभ रहता है। अगर आप को आपके बॉडी मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, अनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं, आप इसे कॉन्टिन्यूसली लगा सकते हैं। अगर आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहे हैं, बहुत पुरानी बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, स्टार्ट अप्लाइंग दिस। अगर आप क्या किसी भी तरह का प्रॉपर्टी जमीन के साथ रिलेटेड डिस्प्यूट है, देन यू मस्ट अप्लाई दिस। अगर आपको अकेलापन अब पसंद रहने लग गया है एंड यू डोंट वांट टू सोशलाइज, देन यू मस्ट अप्लाई दिस। दिस इज वेरी गुड और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जिन लोगों पर साढ़े साती चल रही है, जैसा कि हमने अपने वीडियोस में बताया, या आने वाली है, शनिवार को ये तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। साढ़े साती आपको कुछ बुरे फल नहीं देंगे। जिनके ऊपर शनि की दशा चल रही है या शनि मैलेफिक है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ट्रांजिट में, दशा में, यू स्टार्ट अप्लाइंग कॉन्टिन्यूसली, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स। पर याद रखिएगा, शनिवार वाले दिन अगर आप विभूत का तिलक करते हैं या भस्म का तिलक लगाते हैं तो मदिरा सेवन से परहेज करिएगा। संडे, रविवार का दिन भगवान विष्णु का दिन है और इसके ग्रह का स्वामी सूर्य है। सूर्य ग्रहों का राजा है। आप इस दिन अगर रेड सैंडलवुड, जिसको हम हरी चंदन कहते हैं, उसका तिलक लगाने से भगवान विष्णु की अपार कृपा आप पे बनी रहती है। और जैसे आप देखते हैं सन राइज करता है तो बाकी कोई प्लैनेट राइज नहीं करता है, सब छुप जाते हैं। इसी तरह से आप इतने फेमस और रेडियंट हो जाते हैं कि आपके सामने कोई भी नहीं टिक पाता है। आपका मान सम्मान तो बढ़ता ही है, आप में निर्भयता आती है। अगर आप लगातार लो फील कर रहे हैं, आपके अपने पिताजी के साथ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है या किसी गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप जरूर इसको करना शुरू करिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तिलक का ये भौतिक कारण तो है ही है, परंतु इसकी आध्यात्मिक वैल्यू इससे भी बहुत ज्यादा है। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इसकी आध्यात्मिक वैल्यूज के बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।